मैं दादी की लास्ट सेवा में जब दादी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी तो दीदी ने बोला कि मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ, तो दीदी ने कहा शोभा बहन आप दादी की सेवा के लिए आओ। फिर मैंने आना शुरू किया, तो ऊपर भी सेवा करते थे और नीचे दादी के पास भी आते थे। फिर अभी जब लास्ट दादी को हम ट्रॉमा लेके गए तो दादी का वहाँ डायलिसिस चल रहा था। दादी ठीक थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक से कुछ चेंजेस हुए तो दादी ने उल्टी की। उल्टी करने के बाद फिर दादी को हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा सपोर्ट देने के लिए खाली। फिर भी उसके बाद भी दादी के वाइटल्स बहुत अच्छे थे। लेकिन जब हम हमेशा जब वेंटिलेटर पे डालते हैं तो हम सेडेशन देते हैं, लेकिन मैंने दादी को देखा हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने स्मूथली अपना अच्छे से इंट्यूबेशन कराया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और दादी उसके बाद भी कॉन्शियस थे। तो मैंने अपने लाइफ में इतने इंट्यूबेशन कराए, मैं आईसीयू में काम करती हूँ, लेकिन जब दादी का इंट्यूबेशन हुआ तो हमें ये नहीं समझ में आया कि इंट्यूबेशन कैसे हो गया, इतना स्मूथली था इंट्यूबेशन। और उसके बाद भी दादी के जो एक्सप्रेशन थे इतने काम थे, क्योंकि जब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डालते हैं ना बहुत इरिटेट होता है, तो हमें उसको बेहोशी रखना पड़ता है। लेकिन दादी को हमें एक भी चीज़ नहीं देनी पड़ी कि हम कुछ सेडेशन देवे, उसके बाद भी दादी कॉन्शियस थे और दादी के रिएक्शन थे हर बात के लिए। और दादी को मैं हमेशा पूछती थी दादी आप ठीक हैं, तो दादी का हमेशा ये आंसर होता था हाँ जी ठीक हूँ। तो उसके बाद फिर दादी को जब वेंटिलेटर पे डाला और दादी को पूछा अब दादी ठीक है, तो दादी ने उसके में भी हाँ आंखें हिला के कि मैं अभी भी ठीक हूँ। तो ये इतनी बड़ी हमें वो मतलब देखने को मिला कि दादी कैसे अव्यक्त स्थिति में थी और बाबा जैसा लगता था कि दादी के अंदर बाबा समाया हुआ है। वो अनुभव दादी के साथ मेरा ये ट्रॉमा में। और जब एम्बुलेंस में भी हम दादी को अहमदाबाद लेके जा रहे थे तभी भी दादी कॉन्शियस थे। तो दादी को जब दादी को हाथों हाथों की मूवमेंट करने की आदत होती थी, तो मैंने दादी का हाथ पकड़ा हुआ था, तो दादी उसमें भी इतना प्रेशर डाल के कि मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि दादी दादी को ना हमेशा नाक पे खुजली करने की आदत होती थी। तो दादी इतना प्रेशर डाल रही थी मेरे को कि हाथ छोड़ो मेरा। तो मैं वही देखती हूँ कि दादी कितना उपराम स्थिति में थी। और जैसे हम किसी को इंजेक्शन देते हैं तो एक एक्सप्रेशन होता है कि पेन है, हम दादी को इंजेक्शन देते थे, दादी का कोई रिएक्शन, इतना उपराम स्थिति थी ना कि ऐसा महसूस नहीं कि दादी का रिएक्शन, जैसे बोलते हैं कि किस तरह से बाबा ने अपना अव्यक्त वो था, तो दादी का वही स्वरूप था अभी लास्ट लास्ट। तो ये मेरा दादी का लास्ट का अनुभव था। और दादी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, दादी ने हमेशा ये बोला कि मैं ठीक हूँ। तो ये लास्ट का एक्सपीरियंस दादी के साथ मेरा बहुत ऐसा रहा कि बाबा, दादी के अंदर बाबा दिखाई दे रहा था हमें।